तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी थ्योरी को प्रूफ करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मेनली प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस का क्या कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे और उसके सारे थ्योरी को प्रूव भी करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। आप लोग को पहले ये समझना होगा कि साइन एन पाई इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों होता है तो इस चीज़ को हम देखते हैं। ये यूनिट सर्कल है जिसका यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं 1 0 और यहाँ पे -1 0 और यहाँ बोल सकते हैं 0 1 और यहाँ बोल सकते हैं 0 -1। तो आप लोग को ये पता होगा कि x एक्सिस जो होता है वो cos x को रिप्रेजेंट करता है और y एक्सिस जो है वो sin x को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ sin 0 का वैल्यू अगर पूछ दे sin 0 तो आप क्या बोलेंगे 0, क्योंकि 0 है। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बन रहा है ना। अब पाई का बात हम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर आएंगे तो एंगल 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री मतलब पाई, तो साइन पाई यहाँ आप देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट 0 है, तो साइन पाई का वैल्यू कितना हो गया 0। फिर यहाँ से अब जब यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ एंगल बनेगा तो यहाँ तक 1 पाई हुआ, फिर यहाँ तक एक और पाई मतलब और 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है। यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ तक फिर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री। अगर फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के आए तो ये हो गया साइन 2 पाई। यहाँ तक साइन पाई है और यहाँ से यहाँ तक आए तो साइन 2 पाई हो गया। और यहाँ फिर आप देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट 0 है। फिर यहाँ से एक पाई और बढ़ेंगे तो साइन 3 पाई हो जाएगा, साइन 3 पाई। और फिर यहाँ देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन पाई का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, कोई भी मल्टीपल यहाँ चाहे ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आप बोल सकते हैं कि साइन n पाई इक्वल्स टू 0। n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर है। n का वैल्यू अगर 1 देंगे तो 1 पाई, 2 देंगे तो 2 पाई, 0 आ रहा है 3 देंगे 3 पाई। अब n का वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, तो साइन माइनस पाई इधर से एंगल नेगेटिव हो जाएगा, फिर वही आएगा। साइन -2 देंगे तो -2 साइन पाई, -2 साइन 2 पाई, फिर 0, मतलब 0 ही आने वाला है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइन n पाई क्या होता है 0 वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। बात समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि cos 0 कहाँ पे होता है। तो आप ध्यान से जब इस फिगर को देखेंगे तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री 0 होता है। तो 90 डिग्री मतलब ये π/2 है और यहाँ भी cos 0 है, ये है 3 π/2। cos π/2 0, cos 3 π/2 0। तो आप बोल सकते हैं cos π/2 0, cos 3 π/2 0। फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ आएंगे तो cos 5 π/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई है पूरा, अगर यहाँ से आप तक ऐड करें 3, ये 3 π/2 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री मतलब पाई, तो 3 पाई प्लस पाई मतलब 5 cos 5 π/2। फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो cos 7 π/2, cos 9 π/2, cos 11 π/2। तो ये सब नंबर क्या है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व आप करेंगे cos π/2, cos 3 π/2, cos 5 π/2, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो π/2 तो हर जगह है और इससे पहले क्या 1, तो π/2 का ऑड मल्टीपल cos 0 कहाँ पे होता है, ये सब 0 है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो cos x अगर 0 दिखा रहा है तो cos 0 कहाँ पे होता है, cos पाई का ऑड मल्टीपल। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पाई है π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 का ऑड मतलब 2n+1, 2n+1 को ऑड नंबर बोलते हैं ना।
तो 2n+1 अगर हम डालेंगे, n का वैल्यू, n कोई इंटीजर है, माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं। n का वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो 3π/2 0 आ रहा है। n का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, वहाँ भी 0 आएगा। -1 लेंगे तो -π/2 आएगा, 0 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। तो कॉस जो आप ये देख रहे हैं, कॉस अगर ये रहेगा तो ये ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, ये बात समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए कि cos x 0 कहाँ पे होता है। जैसे आपको इतना पता है कि आपको पता है कि cos थीटा 0 cos थीटा का वैल्यू अगर 0 लाना है तो थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री नहीं है, π/2 नहीं है, 3π/2 पे भी 0 है, 5π/2 पे भी 0 है, मतलब थीटा का कोई भी ऑड मल्टीपल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। क्या बात, हम इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं इधर, कि ये बात ध्यान में सेट कर लेना चाहिए कि कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर 0 है, थीटा एंगल है, एक्स भी हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2। ठीक है, थीटा की जगह पे 2n+1 π/2, 2n+1 क्यों लिखे, ये ऑड नंबर है। π/2 अगर लगा हुआ कॉस में तो वो तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि π/2 का ऑड मल्टीपल आना चाहिए। तो π/2 का ऑड मल्टीपल पे 0 होगा, सॉरी। तो 2n+1 ये क्या है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, n का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 0 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो इसको हम समराइज करके एक बात लिख देते हैं। यहाँ तो हम समझाए, वीडियो को पीछे से देखिए, ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ये काम देने वाला है, इसलिए अभी ये हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम समराइज करके बस लिख देते हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। तो जब भी आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे कि साइन x इक्वल्स टू 0, मतलब x क्या है, एंगल है यहाँ पे, तो साइन का कौन कौन सा वैल्यू 0 देता है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, n पाई। पाई का कोई भी मल्टीपल, n इंटीजर है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो समझाए थे, क्या आएगा, 0 आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। दूसरी बात क्या बताया कि cos x इक्वल्स टू अगर 0 लगा हुआ है तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2n+1 π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल पे cos x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसका यूज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को प्रूव करते हैं। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को देख रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के पीछे का क्या थ्योरी है, ये आप थोड़ा सा समझाते हैं आपको। जैसे cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 लिखा हुआ, अभी तक आपने जो क्लास 10 तक पढ़ा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब थीटा इक्वल्स टू हो गया π/3। cos π/3 पे क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। सिर्फ cos π/3 पे ही 1/2 नहीं आएगा, इसका और भी बहुत सारा वैल्यू होगा। कैसे, ये आप ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो सारा इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, इतना आप पीछे का क्लास में समझ चुके हैं, है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो में 3.1 3.2 में आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं। अब कॉस लिखा हुआ कि कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो किस क्वाड्रेंट में कॉस आता है, इसमें एक तो यहाँ पे आप जानते हैं कि थीटा जो है π/3 होगा, है ना। cos π/3, cos π/3 1/2 देगा, ये तो ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। π/3 मतलब 60 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप इस क्वाड्रेंट को क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक तो 2 पाई है,
तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 बोल सकते हैं इस क्वाड्रेंट को, क्योंकि यहाँ थीटा पाई बाय 3 है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये पूरा 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, यहाँ तक पाई है तो ये 2 पाई है। समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो इस क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 3, इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कॉस जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, 2 पाई माइनस थीटा, इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? कॉस, ये कॉस पाई बाय 3 का ही वैल्यू दे रहा है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 में 1 घट जाएगा, 5 पाई बाय 3, कॉस 5 पाई बाय 3 का भी वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप 2 पाई प्लस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ हम ऐसे लिख दें कॉस 2 पाई अब प्लस पाई बाय 3, इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा, इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा। फिर ये ऐसे राउंड लेगा, 4 पाई माइनस पाई बाय 3, इसका वैल्यू 1/2 आएगा, 4 पाई प्लस पाई बाय 3, इसका वैल्यू 1/2 आएगा। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आएगा, इस तरह से बहुत सारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स का बहुत सारा वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 बोलते हैं, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एक वैल्यू है, सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री ही इसका आंसर नहीं है, बहुत सारा वैल्यूज़ है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में दुनिया भर का सॉल्यूशन आएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और एक पढ़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक रोटेशन में जितना एंगल बने, एक रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो एंगल बनता है उसके लिए हम लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बाकी सॉल्यूशन तो बहुत सारा होगा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, जितना राउंड लगाना होगा उतना राउंड लगाएंगे, तो बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। बहुत सारा सॉल्यूशन का जो सेट होता है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में जो हम लोग करते हैं उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और थीटा जो है वो 0 डिग्री से 2 पाई के बीच में जब बिलोंग करता है तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन के फॉर्म में गिवन रहेगा और उसका बहुत सारा वैल्यू निकालना होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि cos x इक्वल्स टू 1/2 है, इसका मतलब x का यहाँ बहुत सारा वैल्यू आ रहा था। तो cos x इक्वल्स टू 1/2 मीन्स क्या होता है कि cos x इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। ये तो एक वैल्यू लिए, ऐसे बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो इसको जनरल वे में हम क्या लिख सकते हैं कि cos x इक्वल्स टू cos, ये एंगल को हम लोग y बोल सकते हैं, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिए। अब हम इसको दिखाते हैं आपको कैसे होगा। cos x इक्वल्स टू cos y गिवन है, cos x इक्वल्स टू cos y। इसका मतलब समझ रहे क्या है? जैसे आपको cos x इक्वल्स टू 1/2 था ना, तो इसको आप बोलेंगे ना cos x इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। तो ये y, ये x, ये y, cos x इक्वल्स टू cos y। तो इस फॉर्म में तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो हम लोग निकालेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बहुत ईजी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो एक तो 60 डिग्री हो गया और दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करके 5 पाई बाय 3, तो सॉल्यूशन हो गया। बट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो बहुत सारा सॉल्यूशन का सेट होता है, तो उसको हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, cos x इक्वल्स टू cos y गिवन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos x इधर आएगा तो माइनस cos y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये cos c माइनस cos d, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा। cos c माइनस cos d का हमने बताया था कि cos c माइनस cos d इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। इस पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और इक्वल्स टू क्या है, 0। ठीक है, अब जब इसको, ये तो बहुत क्लास 10th वाला बात आ गया
कि या तो ये 0 है या ये 0 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इस साइड जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, -2 ये साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0/2, 0/-2 तो 0 ही हो जाएगा। तो इसके लिए हम सीधा क्या लिख देते हैं, 0। अब क्या होगा कि साइन x प्लस 2 x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। यही बात होगा और तो कुछ होगा नहीं। अभी हम तुरंत आप लोगों को पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ये बताया था कि इफ़ साइन x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि पाई का इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वो 0 ही होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे कि साइन x इक्वल्स टू 0 है, इसको हम x समझेंगे तो ये x प्लस वाई बाई 2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू n पाई। इस कॉन्सेप्ट से साइन थीटा इक्वल्स टू 0 तो थीटा इक्वल्स टू n पाई, यहाँ थीटा x प्लस वाई बाई 2 है तो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। ओके, जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस वाई। ओके, एक सॉल्यूशन तो ये निकल गया। दूसरा यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ भी x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू n पाई, 2n पाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई। अब दोनों ही सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2n पाई, यहाँ भी 2n पाई, यहाँ भी y, यहाँ भी y। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, अगर एक में मर्ज कर दें, इसको अगर मर्ज कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, अगर एक में मर्ज कर दें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई, अब प्लस माइनस लगाते हैं y, एक बार माइनस वाई एक बार प्लस वाई, दोनों को एक में कंबाइन कर दे तो हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यही है जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इक्वल्स टू cos y। इफ cos x इक्वल्स टू cos y गिवन रहेगा तो हम ये जनरल सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे। अभी हम सवाल करके भी दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसको लिख लीजिए और फिर इसको हम लोग क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। हाँ, यहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, ये तो पता ही है आपको। चलिए हम इसको अब क्वेश्चन में करके दिखाते हैं कैसे ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंट होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ नंबर ए में है cos x इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। cos x इक्वल्स टू √3/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है और जनरल सॉल्यूशन भी बताना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि वो 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब एक राउंड जो होता है एक राउंड में ही रहेगा। एक बार एक राउंड के अंदर जितना एंगल, कितना एंगल बनेगा, एक राउंड में कितना एंगल बनेगा 360 मतलब 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो एंगल होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और जनरल सॉल्यूशन तो उसका तो फैमिली ही होता है, उसके लिए अभी हम लोग जो निकाला है उस पर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, आप क्या करिए, इसे क्वाड्रेंट बनाइए और आपको पता है कि इसमें सारा पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कॉस सेक इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप cos x इक्वल्स टू cos √3/2 30 डिग्री होता है, तो cos कितना डिग्री लिखेंगे यहाँ, cos π/6, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है, तब तो पता ही होगा। तो एक तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया, x का वैल्यू π/6 दे दिया। एक तो सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या देखना है, एक राउंड में हम लोग को देखना है, जो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो दूसरा cos थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x को, cos x इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस थीटा क्या है π/6, तो π/6, समझ में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ तक 2 पाई है।
तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, cos 6 2 12 में 1 घट जाएगा तो 11 पाई बाय 6, यहाँ cos x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 11 पाई बाय 6। तो अब यहाँ तक आ गए, एक रोटेशन हो गया पूरा। इसमें तो cos निगेटिव होता है, इसमें cos नेगेटिव, ये दोनों हम तो लेंगे नहीं, इसमें पॉजिटिव होता तो पाई बाय 6 ले लिए, और यहाँ पे 11 पाई बाय 6। तो ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाए तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई के बीच में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है। इसको लिख लीजिए, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, cos x इक्वल्स टू cos, ये क्या है, पाई बाय 6 है, cos x इक्वल्स टू cos y हो गया। जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन, इफ cos x इक्वल्स टू cos y then x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। यही तो है जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y का वैल्यू क्या है, पाई बाय 6, 2n पाई अब प्लस माइनस y पाई बाय 6। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। फिर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो देखिए तो बहुत ही ईजी है, ये दम नहीं है, बहुत ईजी है अगर जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तब हम साइन का भी आपको बताते हैं कि साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक तो ज़रूर करना चाहिए आपको, उम्मीद तो यही करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। इफ साइन x इक्वल्स टू साइन y, अब साइन में भी तो ऐसा हो सकता है, तो देखिए इसको प्रूव करेंगे। साइन x माइनस साइन y इक्वल्स टू 0। अब साइन c माइनस साइन d, क्या फॉर्मूला होता है, साइन c माइनस साइन d। तो अब क्या बोलेंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ये बन जाएगा आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos c की जगह पे x है, x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 2 उस साइड जाके 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये cos थीटा इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ये जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये किसका वैल्यू होगा, x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू होगा, है कि नहीं। ये जो वैल्यू होगा x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू यही है ना, तब तो 0 हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ये कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस y। इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा 0 होता है, इसका मतलब थीटा मतलब x वाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या, n पाई। ओके, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2n पाई, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस y। अब ये दोनों ही x को कंबाइन करना, बहुत ध्यान से देखिए। ये 2n प्लस 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, और 2n क्या होता है, इवन नंबर होता है। ऑड इवन दोनों है, तो दोनों को अगर एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, जैसे देखिए आपको अगर कंबाइन करना है ऑड नंबर इवन नंबर का, अगर एक यूनिवर्सल सेट लिखना है या हम लोग को उसका
यूनियन लिखना है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, सारा आ जाएगा। ऑड भी है इवन में तो नेचुरल नंबर हो गया ना। तो क्या लिखेंगे n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या नहीं समझ में आया होगा, है ना। चलिए समझाते हैं हम इसको। क्या ये 2n + 1 पाई प्लस ये माइनस वाई है, माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर 2n + 1 लिख सकते हैं, -1 पे कुछ भी पावर 2n + 1 और यहाँ पे y। अब जब 2n + 1 देंगे, 2n प्लस क्या होता है, ऑड होता है। तो आप इस पे n का कोई भी वैल्यू दीजिए, -1 ही रहेगा आंसर, ठीक है। माइनस पे पावर अगर ऑड डाल दे तो आंसर हमेशा -1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये -1 ही लिखे हम, -1 को 2n + 1 के फॉर्म में लिख दिए। जब 2n + 1 के फॉर्म में लिखे, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब यही बात यहाँ लिखाया है, यहाँ पे -y ही लिखाया है। और ये जो लिखा हुआ है 2n + 1y, इसको आप क्या लिखेंगे, x = इसको हम लिखेंगे क्या, 2n पाई प्लस -1 टू दी पावर 2n। तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ 2n है, 2n मतलब इवन नंबर, कुछ भी डालेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा। -1 पे पावर अगर इवन नंबर डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इजीली कह पाएंगे कि n पाई तो ज़रूर आएगा मल्टी 2n पाई। तो n पाई प्लस -1 टू दी पावर n ही लिखना, क्योंकि यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है, तो n नेचुरल नंबर तो आएगा ही, इंटू y। तो ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x = साइन y का, ठीक है। अब इसका यूज करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन x = 1/2, ठीक है, साइन x = 1/2। तो जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये तो बहुत सिंपल होता है कि देखते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव आया, आंसर पॉजिटिव है, तो किस किस क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, पाई माइनस थीटा। और ये तो आपको पता ही है कि साइन x = साइन 1/2 है, 30 डिग्री मतलब π/6 ही ना, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x = क्या आ गया, π/6। दूसरा इसमें भी लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 0 to 2 पाई होता है, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें तो ले लिए, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, इसमें भी लेंगे। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन x = साइन पाई माइनस थीटा की जगह पे π/6। तो यहाँ से साइन कितना हो जाएगा, 6 में से 5 π/6, और ये हो गया साइन x का वैल्यू। तो x = आ गया 5 π/6। ये आप समझ ही पा रहे हैं। ये दोनों हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तीसरा इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ, इसमें भी साइन नेगेटिव होता। तो दो ही क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया π/6 एंड 5 π/6। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब इसी का हम लोग क्या देखेंगे, जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से देखिए। साइन x = साइन π/6 है ये। और आप जानते हैं कि इफ़ साइन x = साइन y, क्या जानते हैं, इफ़ साइन x = साइन y देन x = n पाई प्लस -1 टू दी पावर n y, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये आपको पता है ये चीज़। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x = n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, और y की जगह पे π/6 लगा दीजिए, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। तो इससे आसान जनरल सॉल्यूशन नहीं है, इट इज जनरल सॉल्यूशन। उम्मीद करेंगे ये समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है
तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। आप देख सकते हैं कि कितना गर्मी लग रहा है, एसी तो है लगा हुआ नहीं। तो सपोर्ट करिए और इस चैनल को, और इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा पूरा। ये तो थ्योरी मिला है, अब हम इसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे।